डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों का छूट गया था वो पढ़ने वाले हैं। पैरेलैक्स मेथड तो मैंने कैसे यूज़ किया जाता है ये बता दिया था, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं बताना भूल गया था, तो वो डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो है हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है, राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं ये जानेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे, और बड़ा ही आसान सा टॉपिक भी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक भी है। तो दोनों ही है, डिपेंड करता है आप कितने जो है कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, पहले तो हम लोग जो मिस्टेक था पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोड़ दिया था, मिस्टेक नहीं था, छोड़ दिया था, तो वो जान लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था। तो मैं एक जो है यहाँ पे डॉट बना देता हूँ, एक सर्कल बना दिया हूँ। एक ये सर्कल है। अब इस सर्कल को जो है आप लोग, इस सर्कल को आप लोग अपनी किसी एक आँख को बंद करके, अपने से हाथ नहीं लगाना है, अपनी एक आँख को बंद करके इसको देखिए, और फिर दूसरी आँख को बंद करके पहली आँख से देखिए। फिर इस तरह का काम आप करते रहिए। एक आँख को बंद कीजिए, जो आँख खुली है उससे देखिए, फिर जो आँख खुली है उसको बंद करके पहली वाली आँख से देखिए। तो ये घटना आप देखेंगे, अगर लगातार करते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये शिफ्ट हो रहा है, जैसे लगेगा कि ये मोशन कर रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है। इसी को पैरेलैक्स कहते हैं। ये जो शिफ्टिंग हो रहा है इसी को पैरेलैक्स कहते हैं। तो ये शिफ्टिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हमारी दोनों आँखों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक गैप है, दोनों आँखों के बीच में एक डिस्टेंस है। ये एक आँख ए से रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरी आँख बी, कुछ गैप होगा। तो जब दो अलग अलग पॉइंट से हम लोग एक ही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हालांकि वो जो है फिक्स है, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शिफ्ट हो रहा है, एंगल अलग अलग बन रहा है। एंगल अलग अलग बनने की वजह से ये अलग अलग एंगल बनता है, और इस अलग अलग एंगल्स की वजह से जो है ऐसा लगता है कि ये शिफ्ट हो रहा है। अब इस एंगल को जोड़ते हैं तो ये वाला एंगल निकल के आता है। ये वाला एंगल कैसे आता है? अल्टरनेट एंगल से आता है। पिछले वीडियो को जो लोग भी नहीं देखे हैं वो पहले ध्यान से देख लेंगे, उसी का ये टॉपिक है। तो ये अलग अलग जो डिफरेंट एंगल बनता है, तो ये टोटल एंगल इसका सम हो जाता है। तो ये जो टोटल एंगल है, इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल भी कहते हैं, है ना। तो पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल क्या होता है ये समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात यह है कि पैरेलैक्स क्या होता है, तो यही होता है शिफ्टिंग व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, द ऑब्जेक्ट सीम्स लाइक दैट its position changes due to different angle form, and this phenomena is known as parallax, and the angle formed is known as parallax angle और पैरालैक्टिक एंगल। तो इतनी सी बात बतानी थी। बाकी इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सब आप पिछले वीडियो में जानते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर में 6, 7, 8 रूल हैं। इन रूल्स को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, और ये न्यूमरिक पोर्शन है। तो इसको जो है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में इसकी नीड होती है। कैसे अप्लाई किया जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो अभी हम बताएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। जितने भी नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा x इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इसमें सभी कोई भी जीरो डिजिट तो है नहीं, सभी नॉन जीरो है।
तो ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 1 2 3 4 में 4 डिजिट हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा या सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितना नंबर उतना सिग्निफिकेंट। बिल्कुल आसान सा, इतना भी आसान मत समझिए, अभी आगे पहुँचिए। लेकिन क्लियर हो रहा होगा भाई, जितने नॉन जीरो डिजिट उतने सिग्निफिकेंट। तो यहाँ 4 नॉन जीरो डिजिट 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ 3 नॉन जीरो डिजिट 3 सिग्निफिकेंट, 189 में 3 नॉन जीरो डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ऑल जीरोज ऑकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। क्योंकि वहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा था कि जीरो हीरो होगा तो फिर क्या होगा, नॉन जीरो के लिए तो बता दिए, लेकिन जीरो होगा तो क्या होगा, तो जीरो का रूल आगे है। अब यहाँ से लेके बाकी जितना है सब जीरो ही का रूल है। तो रूल क्या कहता है कि ऑल जीरोज ऑकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएंगे वो काउंट किए जाएंगे। तो जैसे 1007 ये है ना, 1007, तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा दैट इज सिग्निफिकेंट। तो और ये जो है ही सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ा हुआ है कि अगर कहीं डेसिमल भी आ जाएगा तो भी ये रूल में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1.0809 ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि डेसिमल आ गया है तो अब कन्फ्यूजन होगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी ये रूल अप्लीकेबल है। जो दोनों जीरोज़ हैं, जैसे ये जो पहला वाला जीरो है वो 1 और 8 के बीच में है, ये वाला जो जीरो है 8 और 9 के बीच में है, तो ये दोनों भी मान्य होंगे, बाकी नॉन जीरो तो मान्य होता ही है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, यानी एक ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो, तो उसी के लिए ये रूल नंबर 3 लगाएंगे। तो क्या कहता है कि अगर कोई संख्या लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में ऑन द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी क्या कहता है कि अगर कोई डेसिमल पॉइंट लगा हुआ यानी कि जीरो से छोटी 1 से छोटी कोई संख्या है, जैसे ये जो एग्जांपल मैंने लिया ये 1 से छोटा ही है, 0 पॉइंट समथिंग है यानी 1 से छोटा है। तो अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो उस केस में डेसिमल से पहले वाला जीरो और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जीरो मान्य नहीं होगा। यानी फिर से मैं बता दूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 0.00570454, ये कोई संख्या है ना, तो 1 से छोटा होगा तो इधर जीरो ही होगा, तो ये काउंट नहीं होगा। इसके साथ ही में नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जीरो यानी ये भी नहीं काउंट होगा, बाकी के सभी काउंट होंगे। भाई जो नॉन जीरो है वो तो काउंट होना ही है, और ये जो है ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, पुराना वाला रूल, सेकंड रूल, तो ये काउंट होगा। तो 2 2 4 2 6, तो कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे इसके, 6 सिग्निफिकेंट। भाई 2 2 4 2 6 है ना, तो ये हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो को आराम से देखिए और दिमाग में हिंदी में लिखते जाइए। प्रैक्टिस इस पे मैं प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उस कंडीशन में जो अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे अगर 3210 तो यहाँ पे जो लास्ट में जो जीरो होगा, मतलब किसी अंक के बीच में होगा तब तो काउंट होगा, लेकिन अगर लास्ट में जीरो है उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है और कुछ भी डेसिमल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यही 3 सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 3 हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट 5वां रूल देखते हैं। तो 5वां रूल क्या कहता है, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, यानी जैसे अभी हमने इसके पिछले वाले में देखा है कि अगर नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो जो लास्ट में जीरो आ रहा था वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जा रहा था। लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर लास्ट में जीरो आएगा, चाहे वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो जीरो होगा वो मान्य होगा। जैसे
3.500, तो यहाँ पे ये जीरो को कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर ये डेसिमल हटा दें तो केवल ये दोनों जीरो कंसीडर नहीं होगा, तो उस केस में रूल नंबर पिछला रूल लगेगा, तो 2 ही सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो ये दोनों जीरो कंसीडर किया जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये रूल क्या कहता है कि किसी भी क्वांटिटी को किसी भी यूनिट में लिखा जाए, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, और अगर नहीं हुआ है तभी वो सही आपने किया है। तो जैसे एग्जांपल क्या है, पहला जो है यहाँ सेंटीमीटर लिखना मैंने छोड़ दिया है, सेंटीमीटर है, ये 5.608 सेंटीमीटर है ना। मिलीमीटर में करेंगे, यहाँ पे मिलीमीटर में किया हुआ है 506 नहीं, 506 नहीं था, ये रॉन्ग हो गया। एक मिनट वेट, चलिए छूट गया था, ये लिखा नहीं था मैंने। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 5.608 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पे मिलीमीटर में लिख दिया है, और उसी को मैंने यहाँ पे मीटर में लिख दिया है। पहले सेंटीमीटर वाले को ध्यान दीजिए, 5.608, या खुद भी आप लोग कर लीजिएगा, इतना बेसिक मैथ्स है। 5.608, तो ये सेंटीमीटर में है और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 होगा भाई। 568 तो काउंट होगा ही, और जीरो जो है डेसिमल के बीच में, ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर। जब इसको हमने सेंटीमीटर को बदल दिया इसी वैल्यू को मिलीमीटर में, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो गया है, तो ये 56.08 हो गया है मिलीमीटर। अभी भी इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है, 4 ही है, यहाँ पे 4 ही है ना। जब इसको हमने मीटर में किया है तो क्या किया है, 100 से डिवाइड कर दिया है भाई। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल जंप होकर इधर चला गया, तो ये देखिए आ गया 0.05608। तो रूल के हिसाब से भाई ये जीरो से छोटा होगा तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो नॉन जीरो के पहले वाला काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट यही 5608 माना जाएगा, तो सिग्निफिकेंट 4 होगा। तो हमने ये देखा कि तीनों ही नंबर्स को, तीनों ही यूनिट्स में किसी एक नंबर को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है भाई। एक सेंटीमीटर में था, फिर मिलीमीटर में उसी को लिखें, फिर उसी को मीटर में लिखें, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुआ है। तो ये रूल नंबर 6 यही कहता है। चलिए आइए आगे देखते हैं, रूल्स को लिख लीजिएगा। चलिए आइए कुछ हम लोग जो है राउंडिंग ऑफ का रूल भी देख लेते हैं। ये तो आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में हर क्लास में पढ़ते हैं, तो फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो ये रूल क्या कहता है कि द डिजिट इज ड्रॉप इज लेस देन 5 इन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। यानी जैसे ये 7.82 है, तो अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो क्योंकि ये जो 2 है ये लेस देन 5 है, तो उस केस में हम लोग इस 2 को छोड़ देंगे, तो ये राउंड ऑफ होकर के क्या हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। जैसे ये है 112 ही है मान लीजिए, ये फिर इस हिसाब से ये मिस्टेक हो जाएगा, 12 था ये, 112.78 है ना। तो देखिए 8 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो 8 को हटाएंगे तो यहाँ पे 7 में इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 112.8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर 5 आ जाएगा तो जैसे 2.456 है और इसको हमको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे भाई, ग्रेटर देन 5 था तो ये बढ़ा दिए, लेस देन 5 है तो छोड़ दिए थे। लेकिन अगर 5 ही रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे इसको
2 कर देते हैं हम। अब देखिए इसको हमको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 रहेगा तो क्या करेंगे, तो जैसे ये 2 तो ये तो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिए कि 5 के बाद 0 से अगर ग्रेटर होगा, 0 से अगर ग्रेटर होगा तो अगर हम इसको हटाएंगे तो भी यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5। लेकिन अगर यहाँ 0 होता तो फिर इसको हम ऐड नहीं करते, ये 2.4 ही रह जाता। लेकिन अगर 5 के बाद ग्रेटर देन, तो 5 अगर आ जाएगा तो उसके बाद क्या है उसको ध्यान देंगे। अगर वो कुछ ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है, तो फिर हम बगल वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये तो बेसिक था। तो कैलकुलेशन करते समय हम लोगों को कुछ और चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या तरीका है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका ये है, ये कहता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बोथ केसेज द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेज एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज कर लीजिए एक है 5.2 और इसमें हमको ऐड करना है 3.33 कर देते हैं। चलिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये ले लिए। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा 5.2 और 3.33, तो ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8.3253, देख लीजिएगा यही आएगा, है ना, 538 और 3253, ठीक। तो ये रूल क्या कहता है कि जब हम फाइनल रिजल्ट देंगे, अगर आप इस फाइनल रिजल्ट को दे दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, फिजिक्स के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा, या कह सकते हैं साइंटिफिकली रॉन्ग हो जाएगा। अभी तक तो करते आए जैसे तैसे सही था, लेकिन अभी हम लोगों को साइंटिफिकली देखना है, रूल्स क्या कहता है वो देखना है। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों का भी रूल बना हुआ है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इसीलिए पढ़ा रहे हैं 11th में, पढ़ने को तो आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए बताया जा रहा है। तो रूल क्या कहता है कि जो हम लोग फाइनल रिजल्ट देंगे वो उतने ही डेसिमल नंबर के का होना चाहिए जितना कि लीस्ट वाला था। यानी जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स थे, 3 भी हो सकते थे, तो जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट वाला होगा, जैसे यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट क्या है 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3 है, तो हम लोग जो फाइनल रिजल्ट देंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म में देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो हमको इसको 2 के टर्म में देना है, तो अब राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये लेस देन 5 है तो इसको हटा दीजिए, तो ये फाइनल रिजल्ट 8.5 ना सही होकर के हमारा क्या सही होगा 8.5। तो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का देखिए खेल है, राउंडिंग ऑफ का भी खेल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो होगा, इवन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही रूल फॉलो होगा। तो मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं बताऊंगा, आपको ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, यही रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो है वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी है। जो भी हम लोग फाइनल रिजल्ट देंगे वो हमेशा जो है लास्ट जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा जो है लीस्ट डेसिमल वाले को कंसीडर किया जाएगा, या कह सकते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में देंगे। जैसे यहाँ 2 था 3 था तो हम लोग 2 के टर्म में रिजल्ट दिए। तो यही रूल है। अब इसको आप लोग पढ़िएगा, अगला जो टेस्ट होगा वो इसी पे बेस्ड होने वाला है। और कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो बेहिचक होकर के आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, डाउट क्लियर किया जाएगा।